अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो खुदा आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। सो मैंने तकरीबन 4 या 5 दिन के बाद आज व्लॉग डाला है, क्योंकि 3-4 दिन से मुसलसल जो है वो मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि बस शादी जो है वो कुछ ही दिन बचे हैं, इस वजह से बहुत बिज़ी जो हैं वो डेज़ चल रहे हैं, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो जितनी भी शॉपिंग इन दिनों में मैंने की है वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप मेरा व्लॉग जो है वो फुल देखिएगा, ताकि जितनी भी मैंने शॉपिंग की है। मैंने हमारे साथ जो है हमारे कज़न्स भी सब गए थे, ब्राइड भी गई थी, उनके भी ड्रेसेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आपने सारी वीडियो देखनी है और मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और करने हैं अच्छे अच्छे से कमेंट्स। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है, बट आप मेरी वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। क्या बात है फ्रेंड्स, आप जल्दी जल्दी जाएं और मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो चलें हम आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जी, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से पहले जो है ना नाश्ता बना लेती हूँ, ताकि मैं जल्द जल्द से रेडी हो जाऊँ और फिर हम लोग जाएं शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है वो 1 कप चाय बनाई थी, क्योंकि चाय के बगैर जो है ना वो दिन को शुरू ही करना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने सबसे पहले पी है चाय, और चाय बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने तो 1 कप चाय पी लिया। तो इसके बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड उठे थे और वो कह रहे थे मुझे भी ब्रेकफास्ट बना दो। तो फिर मैंने उनके लिए भी रखी 1 कप चाय। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से इनके लिए 1 कप चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी 1 कप चाय है और मैंने इसमें चीनी और पत्ती डाल दी है, और यहाँ पर ये देखें जी मैंने दूध डाल दिया है, और जो है चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर एक मैंने बनाया था पराठा, क्योंकि मैंने सिर्फ चाय पी ली थी। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो बनाई है और बनाया है पराठा। आज आलू वाला पराठा बनाया है, क्योंकि आलू रात को मैंने बनाए थे। तो मैंने सोचा मैं फटके से जो है ना अपने हस्बैंड को जल्दी जल्दी से बना देती हूँ एक पराठा। तो यहाँ पर मैंने पराठा बनाया है, क्योंकि मैंने चाय के साथ जो है ना सुबह बिस्किट बस खा लिए थे, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है पराठा, और आप पराठा देख सकते हैं कि यम्मी लग रहा है। तो यहाँ पर पराठा भी जो है वो रेडी हो चुका है, और चाय को भी तकरीबन जो है वो बॉयल आने वाला है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से अपने हस्बैंड को दे दूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैंने सबको करवा दिया था नाश्ता, खुद भी कर लिया था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाना हो तो किचन अगर गंदा रह जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने कहा आके भी मैंने ही धोने हैं बर्तन, तो जल्दी जल्दी से मैं धो लेती हूँ बर्तन। तो यहाँ पर ये नाश्ते के बर्तन हैं, तो मैंने जल्दी से किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर हम लोग निकल गए थे सदर जाने के लिए। सदर गए थे, राबी सेंटर गए थे, और इसके बाद हम लोग गए थे मोती बाज़ार। तो मैं सारी शॉपिंग जो है आपके साथ शेयर करूंगी आज। और यहाँ पर जी हम लोग पहुँच चुके थे सदर, और सदर से हम लोग देख रहे थे कोई अच्छे अच्छे से ड्रेसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ड्रेस है जो कि बहुत खूबसूरत है, और ये मेरी कज़न की बेटी है, उसके लिए हमने ये ड्रेस जो है ना वो सिलेक्ट किया था। और मेहंदी के लिए मुझे अच्छा लग रहा था, और वैसे भी कंफर्टेबल है। बच्चे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा कढ़ाई वाले इस तरह के जो ड्रेसेस हैं ना वो उनको बहुत सारे बच्चे हैं जो इरिटेट होते हैं ना। तो इस वजह से हमने छोटी बच्ची के लिए जो है ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया था। मुझे तो बहुत पसंद आया था। ये छोटी सी इसके साथ चोली थी और इसके साथ लहंगा था। तो उसका तो हमने सेलेक्ट कर लिया। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर ये जी मेरी कज़न है, उन्होंने अपने लिए ये वाला चूज़ जो है, सॉरी, ड्रेस जो है वो चूज़ किया था। बहुत खूबसूरत है ये भी। और उन्होंने ये वाला ड्रेस जो है मेहंदी के लिए
सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा, और इसके ऊपर काम भी जो है ना वो भी बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है। और ये है जी इसका दुपट्टा, और इसका जो है ना शरारा था नीचे, और ये उसकी है कुर्ती ऊपर, जो कि बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। तो मुझे तो इतनी नहीं पसंद आई, लेकिन मेरी कज़न कह रही थी कि मैंने लेनी ये है। दोनों बहनों ने एक जैसे ही ड्रेसेस लिए हैं, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं। और वैसे भी ना मोती बाज़ार में जब भी आप जाएँ, पिंडी मोती बाज़ार, तो वहाँ से ना रीज़नेबल जो है वो ड्रेसेस मिल जाते हैं। और ये भी बहुत हमें रीज़नेबल, वैसे आजकल की महंगाई में रीज़नेबल मिलते तो नहीं, बट बहुत सारी मॉल ऐसे हैं जहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव जो हैं वो ड्रेसेस मिलते हैं, बट मोती बाज़ार में हमें अच्छे मिल गए थे ड्रेसेस। तो हमने ये वाले जो है ना वो दोनों बहनों ने ड्रेस जो है वो सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर जी ये एक ड्रेस है, ये येलो कलर का, ये भी मेरी कज़न है, उन्होंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए जो है ना ये वाले ड्रेस जो हैं सेलेक्ट किए थे। ये भी बहुत खूबसूरत है, येलो कलर का ड्रेस है। इसके ऊपर पाइपिंग जो है वो गोल्डन हुई है, और इसके साथ जो इसका लहंगा था वो भी बहुत खूबसूरत था। और कुछ आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंपल ड्रेसेस जो है ना उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ना ये सिंपल जो है ड्रेस वो चूज़ किया था, कि मुझे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले जो ड्रेसेस हैं वो पसंद नहीं है, वो बोल रही थी। तो इस वजह से उन्होंने ये सिंपल सा जो ड्रेस है ना ये सेलेक्ट किया था। आपको पता है हर किसी की अपनी अपनी चॉइस, अपनी मर्ज़ी होती है। और ये भी वहाँ से हमें रीज़नेबल मोती बाज़ार से मिल गया था। और इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था, है तो सिंपल, बस पाइपिंग हुई थी थोड़ी बहुत उसके ऊपर। और बहुत अच्छा था ये भी ड्रेस। तो आपने ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो देखने हैं, और फिर मुझे बताना है कि आपको ये वाले ड्रेसेस कैसे लगे, जो हम सब कज़न्स मिलकर गए हैं। तो आप बताइएगा कि ये ड्रेसेस आपको कैसे लगे हैं। और ये एक ड्रेस है, ये फ़्रॉक बनी हुई थी, और ये ऊपर ना छोटी सी उसकी जैकेट स्टाइल था, बहुत खूबसूरत ये भी लग रहा था। और ये मेरे मामू की बेटी हैं, उन्होंने अपने लिए ये सेलेक्ट किया था, बहुत खूबसूरत है। और इसके पीछे जो टसल्स लगे हुए थे वो भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये बहुत प्यारी फ़्रॉक बनी हुई थी। और इसका जो कंट्रास्ट है वो भी आप देख सकते हैं, गोल्डन और मेहरून रेडिश इसका वो है, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उसका जो ट्राउज़र है वो है मेहरून कलर का, जैकेट जैसी इसकी जैकेट छोटी सी ऊपर बनी हुई है ना चोली स्टाइल, वैसे ही इसका जो है वो ट्राउज़र था। और वो बोल रही थी कि दुपट्टा जो है वो मैंने नहीं लेना, तो हमने कहा कि तुम्हारी मर्ज़ी, अगर नहीं लेना चाहती तो ना लो। तो यहाँ पर जी एक छोटी बेबी थी, मेरी कज़न की बेटी, तो उनके लिए ये हमने फ़्रॉक ये बारात के लिए चूज़ की है। ये भी बहुत अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। और इसका कलर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया था। तो ये एक छोटी बेटी है, उनके लिए जो है ना ये फ़्रॉक हमने चूज़ की थी। और ये है जी ऑरेंज कलर के जो ड्रेसेस है ना वो जिसका ये रेड फ्रॉक है, उन्हीं दो बहनों का ये वाला एक ड्रेस है, लहंगा चोली। ये भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इस पे भी बहुत प्यारा काम हुआ है। और ये जो है ये भी थोड़ा सिंपल ही है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो इरिटेट होते हैं अगर ज़्यादा काम वाले हों। तो इस वजह से बच्चों के लिए जो है वो ये वाले सिंपल से हमने शरारा है, और उसके ऊपर छोटी सी एक चोली बनी है। ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस है। आपने बताना है कि ये कैसे आपको ड्रेसेस सारे लगे हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आए थे। ये उसने मेहंदी के लिए ना अपनी बेटियों के लिए ख़रीदे थे ये वाले ड्रेस। और बच्चियों को वैसे भी ना ज़ाहिर सी बात है, नाइट फंक्शन था मेहंदी का, तो तब ना थोड़े से इस तरह के डार्क जो ड्रेसेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ हमने गोल्डन जो है वो इनको लेके दिए थे खुद से।
और ये वो दिखा रहा था आदमी कि इसके साथ ये छोटा सा एक पाउच भी था और इसका दुपट्टा भी था। तो वो बोल रही थी मेरी कज़न कि हमें दुपट्टों की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी हैं और दुपट्टे संभालना तो बहुत मुश्किल होता है। और ये है जी ब्राइड का जो है वो लहंगा है मेहंदी का। और आप इसका कंट्रास्ट चेक करें, पिंक और मेहंदी कलर का है। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये हमने ब्राइड के लिए लिया है मेहंदी का ड्रेस। और इस पर तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी काम हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये ब्राइड का ड्रेस है। और इसका ये छोटा सा पाउच भी है इसके साथ। और ये है जी मेहंदी का ड्रेस ब्राइड का। आप बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी अपनी सारी जो है शॉपिंग शेयर करूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से हम लोग मुसलसल जो है वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं अपना व्लॉग नहीं डाल रही, तो मैंने कहा चले एक ही दिन में मैं सारी जो है ना अपनी शॉपिंग मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं इसके जो है ना ब्लू पर्पल, ये यानी कि इसमें डिफरेंट से वो थे कलर, बहुत खूबसूरत था मेहंदी का लहंगा। और ये है जी बारात का ब्राइड का जो है ड्रेस लहंगा उसका बहुत खूबसूरत है। सॉरी लहंगा नहीं था, वो ओपन फ्रॉक बनी हुई है। और लहंगे भी हमने बहुत सारे देखे थे, लेकिन जाहिर सी बात है ब्राइड की अपनी मर्ज़ी है, ब्राइड को ये ड्रेस बहुत पसंद आया था, तो फिर हमने ये वाला चूज़ किया। और जो लड़के वाले हैं वो भी हमारे रिलेटिव ही हैं, तो वो भी उनकी जो बड़ी सिस्टर है वो भी हमारे साथ ही गई थी। तो उन्होंने वहाँ पर वलीमे का ड्रेस भी देखा था। आई थिंक से मैं देखती हूँ वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे भी ब्राइड को जो है ना इस तरह के रुखसती पर जो है रेड मेहरून जो है ना वो लहंगा वो ही सूट करता है। और ये इतना खूबसूरत ब्राइट कलर है, ये इसका पाउच है छोटा सा। तो आपने बताना है कि ब्राइड के जो ड्रेसेस हमने लिए हैं, एक मेहंदी का और ये वलीमे का है। और आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वलीमे का भी। तो आपने बताना है कि हमने ड्रेसेस जो हैं वो कैसे लिए हैं। इसके ऊपर जो काम है वो बहुत खूबसूरत काम हुआ था। और ये है जी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये है जी हमने लिया वलीमे का ड्रेस। हमने नहीं लिया बल्कि जो हमारे रिलेटिव ही हैं वो हमारे साथ ही गए थे, तो उन्होंने ये वाला ड्रेस जो है वो ये चूज़ किया है। और इसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। ये भी लॉन्ग फ्रॉक है और इसकी टेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है और बहुत खूबसूरत ये भी ड्रेस है। आप देख सकते हैं, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। इसका दुपट्टा, ट्राउज़र और इसका पाउच भी बहुत खूबसूरत था। और ये भी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन हमें ठीक ही मिल गया था। बहुत खूबसूरत ड्रेस है और इसका दुपट्टा जो है वो बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना काम, और ये छोटे छोटे से ये जो लगे हुए थे ना ऊपर स्टोन्स, ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो ये वाला ड्रेस जो है ये ग्रे कलर का, ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ये वैसे ही हमने दुल्हन के लिए एक लिया था, देख रहे थे तो वो भी मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये देख सकते हैं कि ये जो है ये कितना खूबसूरत ड्रेस है और लॉन्ग इसकी टेल है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो जी हमने कपड़े जो है वो सारे चूज़ कर लिए थे, अपने लिए भी और ब्राइड के लिए भी। और फिर हमने सोचा कि जल्दी से हम लोग जो है ना जूते वो भी शॉपिंग कर लेते हैं। और हमने ज़्यादा जो है वो मेहंदी के लिए खुद से ही सब ने चूज़ किए हैं। और बारात के लिए और उसके लिए वलीमे के लिए आप सबको पता है कि हील ही जो है वो अच्छी लगती है, तो हमने जो है ना हाई हील वो ही चूज़ की हैं। और मेहंदी के लिए जो है वो हमने ऑल कज़न्स ने जो है ना वो खुद से ही चूज़ किए हैं। और यहाँ पर अभी कुछ शॉपिंग जो है वो रह गई थी। आपको पता है कि लड़कियों की जो शॉपिंग है वो ख़त्म होती नहीं है, तो यहाँ पर अभी हमारी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी। आई थिंक से अभी हमारी जो है ज्वेलरी वो भी रहती है, वो भी अभी हमने लेनी है।
इसके अलावा गाने जो हैं वो भी लेने हैं, और मेहंदी का सामान वो भी लेना है। तो अभी हम लोग मॉल में जो है घूम फिर रहे थे। ये जी हम लोग आ गए थे रॉबी सेंटर में, और ये भी बहुत खूबसूरत मॉल है। और यहाँ पर भी बहुत अच्छे जो है वो ड्रेसेस होते हैं, जो अनस्टिच होते हैं वो तो बहुत आला होते हैं। यहाँ के ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद आए थे, और साड़ीज़ जो थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, रीज़नेबल थी। तो मैंने साड़ी तो नहीं ली, बट साड़ी बहुत खूबसूरत थी। सारी जितनी भी वहाँ पर मैंने देखी बहुत खूबसूरत लगी हुई थी। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आप किस साइड पे जाना है, ज्वेलरी वाली साइड पे या हील्स वाली शॉप पे जाना है। तो फिर हम लोग चले गए थे जी, हम लोग देख रहे थे कि कोई अच्छी शॉप हमें नज़र आए, तो फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर, क्योंकि खुद से हमने ले लिए थे। अब बस हील्स और ज्वेलरी जो है वो रह गई थी। तो सॉरी, जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप यकीन नहीं कर सकते, एक तो फर्स्ट जो है बात के थकावट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पूरे मॉल में घूमते जाएं तो दिल करता है ये भी चीज़ ले ले, ये भी चीज़ ले ले, और जब जाते हैं तो कोई चीज़ पसंद भी जल्दी नहीं आती। तो मुझे तो पर्सनली जो है ना वो जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती। इवन कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझसे उकता जाते हैं, कहते हैं यार तुम्हें तो जल्दी कोई चीज़ पसंद आती ही नहीं। बट फिर मेरे हस्बैंड साथ होते हैं तो फिर हम दोनों ना चूज़ कर लेते हैं कि कौन सा ड्रेस अच्छा है। और पूरा मॉल घूमते घूमते जो है ना वो तो मत मत जो है ना वो बज गई थी हमारी, और इतना बुरा हाल हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी स्टेयर्स जो है वो चढ़नी पड़ी, चढ़ के हम ऊपर गए, क्योंकि कुछ जो है ड्रेसेस वो हमने अनस्टिच भी लिए थे, तो हमने ना टेलर को भी देने थे। तो वो टेलर जनाब जो थे वो आई थिंक से 5th फ्लोर पर थे। तो जाते 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 स्टेयर से इतना बुरा हाल हो गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और सांस जो है वो फूलना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर ये हम लोग टेलर को सॉरी थोड़े से कपड़े टेलर को दिए, तो मरियम को लग गई थी भूख, तो मरियम कहती है कि मुझे तो कुछ खाने को दे दे। तो फिर हम लोग होटल में गए और हम लोगों ने किया लंच। और ये देख सकते हैं कि हमने जो है वो कढ़ाई बनवाई थी, और साथ में मरियम ने जो है वो मंचूरियन वो खाए थे, क्योंकि बच्चों की अपनी अलहदा ही कोई चॉइस होती है। और अब जो है हम लोग दोबारा से टेलर के पास आए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो बतानी थी टेलर को कि कैसी फिटिंग रखनी है, कितनी लॉन्ग शर्ट रखनी है। तो फिर हम लोग दोबारा आए थे कि हम लोग टेलर को बता देते हैं। तो यहाँ पर जी हमारी शॉपिंग भी हो गई, और टेलर के पास भी हम वापस आ गए, और सेकंडली हमने खुद से भी ले लिए। बस अब जो है ना हील्स और ज्वेलरी रहती है वो भी हम में भी थोड़े दिन के बाद जाएंगे, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चले हम 2-3 दिन के बाद जो है वो आएंगे, और फिर हम ये जो चीज़ें रह गई हैं वो ले लेंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, पहले ही हम सुबह से निकले हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि रात का टाइम हो गया है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो अब चलते हैं, क्योंकि थकावट भी बहुत हो गई है, रात भी बहुत हो गई है, और मरियम ने मॉर्निंग में स्कूल भी जाना है। इस वजह से हम लोग तकरीबन सुबह को 11:30 बजे निकले थे, और 12 2,000 years later. और अभी टाइम है तकरीबन 12 होने वाले हैं। हम घर पहुंचे थे 11 बजे। तो फिर आके हम लोगों ने चाय वगैरह पी है, और अब जनाब जो है वो थकावट बहुत हो चुकी है, और नींद भी बहुत सख्त आ रही है। तो आपने मुझे बताना है कि जो है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और जो हमने शॉपिंग की है वो आपको कैसी लगी। तो मेरे चैनल को करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। बाय बाय।